इस वक्त हम ग्राम गोसैसीपुर बस्ती थाना कलवारी में मौजूद हैं और हम आपको बता दें यहां पर एक निर्मम हत्या कर दी गई है। इस गांव में लगभग 20 से 25 लोग घर को आते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्तियों को गड़ासे से काट डालते हैं। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको जमीन दिख रही है, इसी जमीन को लेकर विवाद था। जैसा कि हम आपको बता दें ये पूरा मामला क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जमीन है, इसी जमीन के विवाद को लेकर के एक व्यक्ति को बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, गड़ासे से उसे काट दिया जाता है। वहीं पर उनका जो लड़का है उसका भी पैर काट दिया जाता है। बहरहाल लड़का अभी जीवित है, लखनऊ में एडमिट है। लेकिन आखिरकार ऐसा कांड हुआ क्यों, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दोपहर का समय था, लगभग जो गांव वालों का बताना है कि लगभग 1 से 1:30 के बीच में। घर पर कोई था भी नहीं, सिर्फ 1-2 ही लोग थे। कई लोग गांव से कम 20 से 25 लोग इकट्ठा होकर आते हैं। ये पूरी रणनीति से ये हत्या की गई है। 20 से 25 लोग आकर घर पर धावा बोल देते हैं और एक बुजुर्ग को पकड़कर गड़ासे से काट दिया जाता है। इस जमीन के विवाद को लेकर यह हत्या हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये इधर भी यही वो घर है जो जिस घर पीड़ित का घर है। और यहीं पर शायद जो बताया जा रहा है कि यहीं पर उनको घसीट के लाया गया और लगभग जो बताते आ रहे हैं कि 5-6 लोगों ने उनको पकड़ रखा था और उसके बाद उन्हें गड़ासे से काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं पीड़ित का जो घर है वो यही घर है और पीड़ित का परिवार यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। जो हमें अभी जो जानकारियां हमें मिल रही हैं कि प्रशासन द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और लगभग 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन उसमें जो एक मुख्य अपराधी था जिसने लड़के का पैर काटा था वो अभी तक फरार है। अब देखते हैं कि प्रशासन उसको पकड़ने में कितनी जल्दी करता है और पीड़ित को कब से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करता है। और एक चीज वो आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है कि आज हत्या को 16 दिन हो गए हैं लेकिन किसी पार्टी का कोई भी नेता यहां पीड़ित के परिवार को देखने नहीं आया है। अभी जो जानकारी हमको मिल रही है कि अपना दल बलिहारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पीड़ित से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने पीड़ित को सद्भावना भी दी और भरोसा भी दिलाया कि आपको न्याय मिलेगा और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अजी कौन सा गांव है ये? एक गोसैसीपुर है। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है आपके यहाँ पर? अब घटना यह है भाई साहब, हमरे आदमी का बोटी एकदम काट डालिन है। नंद रही उनके फरसा से मार के उनका पैर तोड़ दीन, फिल्ली छटकाई दीन, सिर फोड़ दीन। हमरे लड़का का मार के जौन है पैर तोड़ दीन, फिर पैर कुल काट डाले हैं। एक पैर काट के निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं। एक हाथ तो एकदम पूरा भुजड़ी काट दिए हैं सर भर। कौन थे ये मारने वाले, कौन थे? अब मारने वाला जौन है गांव के थे? हाँ, गांव के हरशंकर उर्फ रावण। हाँ नहीं, राम प्रसाद नहीं, वो रामू राम नरेश। ओकरे बाद जौन है जगलर उनका वो ना ओम प्रकाश। चलिए ठीक है, नाम नहीं पता। कितने लोग आए थे आपके घर पे, धावा बोल के गए थे? धावा बोल के भैया 20-22 जने आवत हैं। 20-22 जने आए रहे हैं। ओकरे बाद जे मेन रहे उन लोग मारत रहे, राज मारत रहे, रामदास मारत रहे, एक प्रमोद हुआ सुलेंदर का बेटवा वह मारत रहे हैं, और चंदन और मनोज। हाँ यह सब मारे ना। और लेडीज में कलावती मारी है और सितंदर मारे हैं। कुल बोटी एकदम हाथ गोड़ सब पैर तूर के पाछे तरफ घुसकाई दिए हैं ना। जिनकी हत्या हुई है वो आपके कौन? हमारे पति हैं राम मिलन चौधरी। अच्छा। हाँ। आपके किसी लड़के को भी मारा था?
आपके लड़के को भी? हाँ, हमारे बच्चे को, जो बड़ा वाला बच्चा था विशाल चौधरी, उनको एकदम हाँ, उनका पैर काट डाले हैं, फिर फिल्ली काट ढारे हैं, एक ही हाथ पूरा काट काट के भुजड़ी कर दिया, ऊपर प्लास्टर लगा है, और सिर फरसा से मारे न, सिर फाट के पूरा एकदम वहाँ टाँका लगा है। अब बहुत होगत हमारे लड़का का कई दिए हैं। हमारे लड़का का अगर आधा घंटा ना लगे होते, डॉक्टर साहब बोले ना ले आओ, तो उनका बचे का कोई भरोसा नहीं था। अच्छा, जिस लड़के का पैर काट दिया है अभी वो कहाँ है? वो अभी लखनऊ में। अभी ठीक का कही, जब पैर नहीं ठीक बा, हाथ नहीं ठीक बा, सिर नहीं ठीक बा, कुल टाँका टूकी कुल लगल बा, कुल प्लास्टर भय बा। अभी कुछ है, जब वो पूरा खाना खाते तब मालूम हो कि हाँ ठीक भाई, भाई कुछ खाना पीना कुछ खाई पी नहीं पाओ था। FIR वगैरह लिख गई है? हाँ, FIR लिख गया बा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? अब बताओ था 10-12 लोग का भय बा। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग आए थे आपके यहाँ पर? हमारे के यहाँ हाँ, और यही बगल में ताकत रहे कि और डंडा उठाओ कि क्यों जने आम है ना, अगल बगल के देखते रहे कहाँ क्यों जने आई बा, तो हमारी ढारब छोड़ब ना केहू का। तो एक जने लेडीज ही बगल में रही, नहू डरात रही, और 2 जने वहाँ खड़ा रहे, उन्होंने लोग डरा कहाँ आया ना, बोटी बोटी तोहरे लोग कैसे उड़ाए दे जैसे। अच्छा, जो मेन लोग थे उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई और कोई बचा है उसमें से भी? हाँ, रामदास बचा है, राज बचा है, प्रमोद है और चंदन। अच्छा, तो पुलिस ढूंढ रही है, फरार है ये? हाँ, ढूंढत है, उन लोग कहा था ढूंढत है भाई, ढूंढत है। अभी परसों एक जन पकड़े न। हाँ, सितंदर का। शासन प्रशासन से और क्या मांग चाह रही हैं आप इन लोगों के लिए जिन्होंने आपके घर में इतना बड़ा कृत्य किया है? अब इतना बड़ा कर किया है ना, परिवार तो वरा ही गए, क्यों परिवार तो दह नहीं पाए, लेकिन अठी हमारे बेटवा विकलांग हो गए, उन्होंने कम से कम कहीं नौकरी अठी दिलाए दे, वो कुछ कर लायक रहे नहीं, पढ़े में इतना वो रहे, हम पढ़ावत रहे इतना, हम कुल कही के जौन है उनके 18 तारीख के पुलिस में पेपर भरे रही न। अब वो कुल नहीं कह पाइन, अब कैसे का करी। अब जो गोड़वा हो तो कम से कम तो वो तो करते ना, अब उनके लिए हाँ करते ना। अब उनके लिए वो हम चाहते कि कहूँ जैसे विकलांग में हो गया है वैसे कहूँ कौनो नौकरी वोकरी पाई जाते तो ठीक रहा, फिर अब कुछ खेती गृहस्थी कर ही लायक नहीं है इनको। मतलब कुल मिलाकर आप सरकार से ये चाह रही हैं कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, सरकार कुछ सहायता करे। हाँ। और उसके बाद आपके बच्चे का जिसका पैर कट गया है, हाँ। अब तो कुछ लायक भी नहीं रह गया, हाँ, तो उन्हें एक सरकारी नौकरी भी दे, यही चाह रहे हैं? हाँ, सरकारी नौकरी दे दे। हमारे घर के आरी साहब दिवाली और SDM साहब कह रहे हैं कि हम छार दे, जब वह दिन लहास नहीं जाए पावत रहा है तो कहते रहे कि आई न वहाँ से तहसीलदार साहब आई न कहीं न कि हम 4 दिवाली जोड़वा देंगे और 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। अब वही कुछ नहीं हो तो अब काम बताइए, सब कहें कि हम लोग करा देंगे। क्या तारीख की घटना है ये? 10 तारीख 10/2/2024। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपना दल बलिहारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पूरा जाखिरे के साथ अपने यहाँ पर पीड़ित से मुलाकात करने आए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पीड़ित के लिए वो क्या मदद कर सकते हैं। मैं धर्मराज पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल बलिहारी पार्टी। हम लोगों को ये घटना लेट प्राप्त हुई, इसकी न्यूज़, इसके लिए हमको खेद है। लेकिन आज हम इस पीड़ित परिवार से मिल करके पीड़ित परिवार की पूरी बात को सुने हैं और हम सरकार से मांग करेंगे, यहाँ के DM से को उसका ज्ञापन भी देंगे कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। और जो लड़का इनका विकलांग हुआ है वो अब ना खेती का काम कर सकता है, न गृहस्थी का काम कर सकता है, न अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। अभी उम्र ये है कि जिसका ये भी नहीं कहा जाता 20-21 साल का लड़का है, तो उसको सरकार कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में उसको स्थापित करे। इसकी मांग को लेकर के हम लोग DM से भी बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर में जा कर के वहाँ मिलेंगे जिलाधिकारी बस्ती से, और जो भी होगा ये हम लोग कहेंगे कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जिस तरीके की घटना यहाँ पर घटित हुई है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और एक बच्चे का पैर काट दिया गया है, उसको कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में लुंज और पुंज है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ही जनपद में जो है मनीष नाम का व्यापारी और पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करके मार दिया गया, तो अपराध तो चरम सीमा पर है। लेकिन इसके लिए हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और हम अपने इस परिवार के साथ पूरी तन्मयता से खड़े होंगे, इसकी हर लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जैसे हर जगह
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो हर जगह कहते हैं कि हम क्रिमिनलों के खिलाफ हैं और क्रिमिनलों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग ये डीएम से मांग करेंगे कि उनके भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर पर वही कार्रवाई होना चाहिए जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है। उससे कम छोटी घटना ये नहीं है। इस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये मान के चलिए कि एक तरीके से परिवार अनाथ हो गया है। जी, आपकी पार्टी इनके लिए और क्या क्या करेगी? हमने कह दिया ना, इस परिवार का जितना हर संभव मदद होगा उतना हर संभव मदद हमारा पूरा संगठन इनके साथ खड़ा होगा। से हमारा संगठन बस्ती में भी है, आपके संत कबीर नगर में भी है, गोंडा में है, पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश के लोग इनके साथ खड़े होंगे। कोई संपैथी में नहीं, इस परिवार के साथ जघन्य अपराध हुआ है, इस नाते हम लोग इसमें खड़े होंगे। मेरा सवाल यह था कि जो आपकी मांग है कि 1 करोड़ रुपए की धनराशि, इनको सहायता राशि और लड़के को नौकरी, अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तब क्या करेंगे? हम लोग रोड पर उतरेंगे, पूरे प्रदेश के लोगों को लेकर के रोड पर उतरेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और तब तक न्याय दिलाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उसमें कहीं कोई दो राय थोड़ा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम अपने पूरे दिलो जान के साथ इस परिवार के साथ खड़े हैं और इनके लिए हम कोई ना कोई और भी बड़े कदम उठाएंगे अगर इनकी सहायता नहीं की जाती है तो। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, बस्ती।